बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम कौमी निसाब 2020 के मुताबिक बनाई गई इस किताब में खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो आप हमारे तलबा हैं, आपके असातिज़ा हैं और हमारे वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। उस मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। हमारे आज के सबक का उन्वान है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ये एक नज़्म है जो कौमी और मुकामी मशाहिर पर लिखी गई है। आपको आपकी स्क्रीन पर इस नज़्म के हासिलात तालुम दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने से पहले का सवाल है, बानी पाकिस्तान किनको कहा जाता है और क्यों? ये है जी हमारी नज़्म की पढ़ाई करते हैं। तेरे ख्याल से है दिल शादमा हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी दिल है जवां हमारा। तुझ ही से लहलहाया ये गुलसिता हमारा, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं। खुशियाँ मिली हैं हमको दिल शाद हम हुए हैं, आबाद है तुझी से ये गुलसिता हमारा। तो बहुत खूबसूरत नज़्म है। पूरी नज़्म को पढ़िए, रवानी, तलफ़ुज़, लय और आहंग का भी ख्याल रखिए। चलिए इस नज़्म के तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। पहली सरगर्मी हमारे पास सुनना बोलना से मुतल्लिक है, जो कि अहम अल्फाज की है। पहला लफ्ज़ क्या है? आबरू। आबरू का मतलब होता है इज़्ज़त। दिलशाद, खुश, भटकना, रास्ता भूल जाना। गुलसिता बाग को कहते हैं। आगे देखते हैं जी हमारे पास मेरे करने के काम में कौन सी सरगर्मियाँ हैं। तो ये देखिए, पहले हमारे पास कॉलम है एक, जिसमें कॉलम अलिफ और कॉलम बे में अलग अलग मिसरे दिए गए हैं। आपको इन मिसरों को मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। तेरे ख्याल से है दिल शादमा हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी दिल है जवां हमारा। इसी तरह आपको बाकी के अशार भी पढ़ने हैं। जैसे हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटके रास्ता हमें बताया। इस देश में अब तक चर्चा है आम तेरा, जिस शख्स को भी देखा लेता है नाम तेरा। इस तरह से आपको कॉलम के ज़रिए, लकीर के ज़रिए मिसरों को मिलाकर अशार मुकम्मल करने हैं। नीचे जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि बेतरतीब मिसरे दे दिए गए हैं, आपको उनकी तरतीब दुरुस्त करनी है और फिर आगे दी गई जगह पर लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको नज़्म पढ़नी होगी। पूरी नज़्म पढ़िए, इन मिसरों की तरतीब दुरुस्त कीजिए और दी गई जगह पर लिखिए। अगला सवाल लिखने का है और हमें सवालात के जवाबात देने। हमारा दिल किसके ख्याल से शादमा है? तो जाहिर सी बात है ये नज़्म कायद-ए-आज़म के बारे में लिखी गई है, लिहाजा कायद-ए-आज़म के ख्याल से, उनके तसव्वुर से हमारा दिल जो है वो शादमा है। हमारा कौमी निशान किस तरह से चमका? तो बताना है आपको। नज़्म को पढ़ते हुए इन सवालों के जवाबात लिखिए, असातिज़ा या वालिदैन को भी दिखाइए। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की सरगर्मी है और आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। बताएं कि ये तकरीब किस शख्सियत से मुतल्लिक है जिसमें ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको इस तकरीब में शरीक होने का मौका मिले तो इस तकरीब को कैसे मनाना चाहेंगे? तो ये यकीनन इकबाल डे की तस्वीर है जो इस मौका पर मुनक्किद हुई। तो आप बताएंगे कि इस तकरीब को आप कैसे मनाएंगे, क्या जोश व जज्बा होगा, क्या करेंगे, किस तरह अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करेंगे और क्या अज़्म करेंगे, क्या वादा करेंगे उस दिन। आगे बढ़ेंगे, सुनना बोलना की एक और सरगर्मी देखेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ मौजूद है, आपको इसे गौर से सुनना है और फिर इन सवालात के जवाबात देने। मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, तवज्जो से सुनिए। खेलों में महारत रखने की वजह से मोहम्मद अली के दोस्त उसे अपना लीडर मानते थे। हर वक्त खेल में मसरूफ़ रहने की वजह से मोहम्मद अली ने पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, मैं पढ़ना नहीं चाहता बल्कि कोई काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर मोहम्मद अली के वालिद ने बहुत समझाया, मगर उनकी मुसलसल ज़िद की वजह से वो इन्हें अपने साथ दफ्तर ले जाने लगे। चंद दिनों बाद उन्होंने वालिद साहब से कहा, मुझे दफ्तर में काम करना पसंद नहीं। वालिद ने परेशान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगे? मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ, मोहम्मद अली ने जवाब दिया। ये सुनकर वालिद बोले, देखो बेटा, ज़िंदगी में कामयाबी के दो ही रास्ते हैं। मोहम्मद अली जला ने पूछा, अब्बा जान वो कौन से रास्ते हैं?
मोहम्मद अली के वालिद ने बताया, एक ये कि बुजुर्गों की दानिश और तजुर्बे पर भरोसा करके उनके मशवरे के मुताबिक अमल करें, और दूसरा रास्ता ये है कि खुद अपने रास्ते पर चलें और गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ें। कम उम्र मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वालिद की बातों को ध्यान से सुना और फिर सारी ज़िंदगी इस असूल पर अमल करते रहे। इसी तरह मोहम्मद अली तारीख़ में कायदे आज़म के नाम से मशहूर हुए। ये वो मालूमात थी मेरे ख्याल के मुताबिक जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी। तो देखिए किस तरह मोहम्मद अली जिन्ना एक आम मोहम्मद अली कायदे आज़म बने। किस तरह से, एक तो अपने वालिदैन या बुज़ुर्गों की दानिश और तजुर्बे से सीखकर, और दूसरा अपने बनाए हुए असूलों पर अमल करके। जो सोचा है करने का उसको अमल करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं। सवालात हैं हमारे पास, मोहम्मद अली के दोस्त उसे अपना लीडर क्यों मानते थे? क्योंकि वो खेलों में बहुत माहिर थे, हर खेल बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, इसलिए आपके दोस्त आपको अपना लीडर मानते थे। मोहम्मद अली के वालिद ने ज़िंदगी में कामयाबी के कौन से 2 रास्ते बताए? तो अभी हमने उनके बारे में बात की है। पहला ये कि बुज़ुर्गों की दानिश और तजुर्बे पर भरोसा करो। दूसरा ये कि जो रास्ता आपने अपने लिए चुना है उसी रास्ते पर खुद अपने रास्ते बनाओ और उस पर चलते रहो। मोहम्मद अली ने सारी ज़िंदगी किस असूल पर अमल किया और तारीख़ में किस नाम से मशहूर हुए? तो कायदे आज़म यानी मोहम्मद अली ने जो असूल बनाया, मतन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। बाकी के सवालात भी पढ़िए और इस सरगर्मी को हल कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो सरगर्मी है वो भी ज़मानों की सरगर्मी है। ये ऊपर आपको कुछ जुमले दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा जुमला किस ज़माने का है। जैसे पहला जुमला देख लीजिए, अहमद ने नमाज अदा की, तो ये फेल माजी का जुमला है, हम फेल माजी के आगे लिख देंगे। अब्बू जान बाजार से फल लाएंगे, मुस्तकबिल, हम फेल मुस्तकबिल के आगे लिखेंगे। सूरज मशरिक से निकलता है, फेल हाल, हम इसको फेल हाल के आगे लिखेंगे। बच्चियां झूला झूलेंगी, ये फेल मुस्तकबिल का जुमला है। सारा रोज स्कूल जाती है, फेल हाल है। हामिद ने ज़रूरतमंद शख्स की मदद की, फेल माजी है। अगली सरगर्मी देखते हैं और दिए हुए जुमले पढ़ें। इस्तिफ़हामिया जुमलों के सामने आपको ये अलामत बनानी है, इकरारी जुमलों के सामने आपको दायरा, और इनकारी जुमलों के आगे आपको तकोन बनानी है। क्या अहमद लाहौर गया था? क्या, तो ये इस्तिफ़हामिया जुमला है, इसके आगे हम ये अलामत बना देंगे। ये मेरी किताब नहीं है, नहीं है मतलब तकोन। जी हाँ, इरम ने खाना खा लिया, दायरा। अब आप बाकी के जुमले पढ़िए और बताइए कि कौन सा जुमला इस्तिफ़हामिया है, कौन सा इनकारी है और कौन सा इकरारी है। चलिए एक दफ़ा अयादा करते हैं। इस्तिफ़हामिया जुमले, ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए या कोई बात पूछी जाए किसी से, वो इस्तिफ़हामिया है। ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए, वो इकरारी जुमले, और ऐसे जुमले जिनमें किसी बात से इनकार किया जाए, वो इनकारी जुमले कहलाते हैं। अगली सरगर्मी लिखना की है और आपको क्या करना है कि यहाँ पर अददी तरतीब लिखनी है। 21, 21वां, 21वें, 21वें। तो इसी तरह आपको 22, 24, 26, 27, 29 और 30 की भी अददी तरतीब लिखनी है और दुरुस्त लिखनी है। अब हमारे पास पढ़ना की सरगर्मी है और हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। जैसे रहमत, इज़्ज़त, महारत, जंगल, मैदान, अमल, इलाका, नमूना, बाइस, शोहरत, रहनुमाई, रोज़गार, इल्म, आज़ादी, सियासत, इताअत, तरबियत, कुर्बानी, तरक्की, ऐलान। तो जिस तरह मैंने रवानी से इन्हें पढ़ा है, आपको भी इसी पर अमल करना है और इन अल्फाज को रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करना है। अगली सरगर्मी लिखना की है। हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से है, अगर आपको पाकिस्तान बनाने की जदोजहद में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिस्सा लेने का मौका मिलता तो आप क्या क्या खिदमात सर अंजाम देते? चंद जुमलों में लिख कर बताएं। तो आप अपने आप को देखिए, अंदाज़ा लगाइए अपनी सलाहियतों का कि आप कौन सा काम है जो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वही काम आप वहाँ पर सर अंजाम देने के बारे में सोचिए और उनको लिखिए। अगला सवाल है कि दिए हुए इशारों की मदद से बूझें कि ये किस शख्सियत के बारे में,
बाद अज़ां शख्सियत के बारे में 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मरबूत इबारत लिखनी है। तो जो इशारे हैं वो क्या है? पैदाइश है, आपकी 25 दिसंबर को हुई, कराची में पैदा हुए, बानी पाकिस्तान कहलाए, आपकी वफात 11 सितंबर को हुई और आप मशहूर वकील थे। अब आपको क्या करना है? जान तो आप गई हैं कि कायदे आज़म है, इनके मुतालिक 10 मरबूत जुमले लिखने। अगला सवाल महारत हयात का है और आपको क्या करना है? लाइब्रेरी या इंटरनेट या इसके अलावा बच्चों के रसाइल में से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में कोई नज़्म पढ़नी है। बहुत से लोगों ने कायदे आज़म की शख्सियत पर नज़में लिखी हैं, जो भी आपको मिल जाए उसे पढ़ें और फिर कमरा जमात में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी के साथ पढ़कर सुनाएं। नीज़ आपको ये नज़्म क्यों अच्छी लगी है, ये भी आपको बताना है। ये थी जी हमारे इस सबक की आखिरी सरगर्मी। उम्मीद करती हूँ आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लिया होगा और अब आप उनकी दोहराई भी करेंगे। आप इस सबक के तसव्वुरात को दोहराइए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।